नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा सत्ता दल की उस रणनीति की जिसके तहत वो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि नेता विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को किसी न किसी कानूनी मामले में फंसाकर उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार मोदी सरनेम के मामले में गुजरात के न्यायालय से उन्हें सज़ा मिली और सज़ा मिलने के 24 घंटे के भीतर ही उनका बंगला भी खाली करा लिया गया। गुजरात लॉबी को इतनी जल्दी पड़ी थी कि किस तरह से सदन से राहुल गांधी की भूमिका को ख़त्म किया जाए, उनकी राजनीति को ख़त्म किया जाए। आप सभी लोगों ने यह भी देखा होगा कि किस तरह से उनकी दोहरी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े करे जा रहे हैं और उसका मात्र उद्देश्य ये है, पूरे देश में चल रहे आरएसएस के करीब 1 दर्जन मामले, वीर सावरकर को लेकर उनकी की गई टिप्पणियों को लेकर मामले और जगह जगह राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच उनका तारीखों पर न जा पाना। सत्ताधारी दल ये चाहता है कि ये कानूनी पचड़े में फंसे रहें, जिसके के कारण उन्हें संसद में कम से कम आना पड़े। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब से वो नेता विपक्ष बने हैं, प्रधानमंत्री की सदन में उपस्थिति ना के बराबर हो गई है। वे सिर्फ उस समय ही आते हैं जब उन्हें या तो सदन में किसी चर्चा का जवाब देना पड़ता है या अति महत्वपूर्ण दिन जब उनको सदन में रहना जरूरी होता है। हालांकि ये बात अलग है कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन के समय वो सदन में उपस्थित नहीं रहे, जिसको लेकर उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा सकते। खैर, कल का मामला बहुत ही दुखद है और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब से सदन चल रहा है, आज सदन का अंतिम दिन होगा, शीतकालीन सत्र आज खत्म हो जाएगा और लगातार 10 बजे से 11 बजे के पहले तक कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार की नीतियों के खिलाफ अडानी मामले की जांच को लेकर, महंगाई को लेकर, मणिपुर को लेकर, संभल आदि के मुद्दों को लेकर निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी विपक्षी दलों के सांसद राज्यसभा में अमित शाह द्वारा दिए गए बाबा साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी कल मकर द्वार को घेर कर, मकर द्वार वो द्वार है जहाँ की संसद में जाने का एंट्रेंस है, वहाँ प्रदर्शन करने लगे। जब 11 बजे का वक्त हुआ तो जैसा कि हर बार होता है, कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद मकर द्वार के जरिए सदन में घुसने की कोशिश की। निश्चित तौर पर राहुल और प्रियंका
आगे चल रहे थे तो उन्हें रोका गया और राहुल किनारे से बचते हुए वो सदन के अंदर चले गए। तो वहाँ भीमराव अंबेडकर की को लेकर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए। आरोप है कि धक्का मुक्की हुई और उस धक्का मुक्की से भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद प्रताप सारंगी और फैजाबाद उत्तर प्रदेश से सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए। धक्का मुक्की से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जमीन पर बैठ गए, उनको भी घुटनों में चोट। बाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने धक्का देकर उनके दो सांसदों को गिरा दिया। और उधर कांग्रेस के आरोप लगा रही थी कि धक्का भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ओर से आया। वो सदन में विपक्ष के सांसदों को प्रवेश नहीं करने देना चाह रहे थे, जैसा कि वीडियो में दिखाया भी गया। कांग्रेस के जो सांसद प्रदर्शन कर रहे थे अन्य विपक्षी दलों के, उनके हाथ में केवल एक प्ले कार्ड था और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके हाथ में डंडे में लगी हुई तख्तियाँ थी। यानी कि पहले से ही ये योजना बना ली गई थी कि आज किसी न किसी का तरह से सांसदों को उकसाया जाए और ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिससे कि राहुल गांधी को घेरा जा सके। बाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ धारा 360 जो पहले होती थी, जो अब 109 हो गई है, उसके तहत मुकदमा दर्ज संसद भवन थाने में कराया गया। बाद में कांग्रेस ने भी भाजपा के कुछ लोगों को के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा। बाद में ये भी आरोप लगाया कि धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी राज्यसभा सांसद जो कि नागालैंड से हैं कॉनराड के बहुत ही करीब आ गए और उन पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब से राहुल गांधी नेता विपक्ष के पद पर आसीन हुए हैं और उन्होंने अपने भाषणों के जरिए न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि भारतीय जनता पार्टी को असहज महसूस कराया है, तब से भारतीय जनता पार्टी का ये एकमात्र उद्देश्य रह गया है कि इन प्रकार राहुल को किसी न किसी तरह से कानूनी मामले में फंसा कर या तो सदन से दूर रखा जाए या उनकी सदस्यता चली जाए, जिससे कि वो उनका पूरा कार्यकाल आसानी से गुजरे। क्योंकि जिस तरह के मुद्दे उठाते हैं अडानी को लेकर, हालांकि अन्य विपक्षी दलों में विरोध के स्वर हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अभी भी अडानी मामले को छोड़ नहीं रहे हैं और उस पर अभी भी मुद्दों के सहारे, मणिपुर के सहारे और महंगाई आदि को लेकर सरकार को घेराबंदी कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी असहज है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी
सदन में उनके सामने आने से परहेज करते। तो उनका ये प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह राहुल गांधी को मुख्य धारा की राजनीति से बाहर किया जाए। लिहाजा ये घटना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। भले ही किसी भी तरह सांसद गिरे हों, लेकिन ये संभवतः पहली बार कि ये घटना होगी जिसमें कि सांसदों के मध्य धक्का मुक्की हुई हो या इस तरह की स्थिति निर्मित हुई हो। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि इस तरह बिना किसी जांच और बिना किसी पक्के सबूत के नेता विपक्ष को टारगेट करना, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाना, ये दर्शाता है कि ये जो घटना हुई है वो पूरी तरह योजनाबद्ध ढंग से हुई है। इस घटना की निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए। जहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी वहाँ काफ़ी है। तो उसके फुटेज को निकाल कर उसको जारी करना चाहिए और जो भी उसके आधार पर दोषी पाए जाएं, न सिर्फ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बल्कि अगर ज़रूरत हो तो उन्हें सदन से उनका निष्कासन भी किया जाना चाहिए। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद ने पिछले मोदी कार्यकाल में एक अपने ही कुलीग सांसद विपक्षी जो थे दानिश अली को किस तरह के संज्ञाओं से नवाजा था। हालांकि सत्ता दल का उस समय बहुमत था। आज की तरह भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमटी हुई नहीं थी, तो लिहाजा उनका कुछ नहीं बिगड़ा। ये अलग बात है कि मजबूरन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और टिकट न देने के कारण वो सांसद भी नहीं बन पाए। तो यहाँ ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत होगी। जिस प्रकार उनके सांसद निशिकांत दुबे जो झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं, वो भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और चूँकि ये भाषा सदन के अंदर प्रयोग की जाती है तो उन्हें इसका संरक्षण मिलता है, क्योंकि सदन में कही गई बात का मुकदमा दर्ज नहीं होता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लिहाजा निशिकांत दुबे इस बात का लाभ उठाते, कल भी वो ये देखे गए, राहुल पर चिल्लाते हुए देखे गए और ये आरोप लगाते हुए देखे गए कि उन्होंने ही धक्का मारकर सांसदों को गिराया है। यहाँ ज़रूरी इस बात की है, इसलिए इस बारे की जांच की जाए और जो फुटेज निकलवा कर सीसीटीवी कैमरों के जरिए देखे जाएं कि आखिर असली दोषी कौन है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जवाबी प्रदर्शन हुआ और वो लोग डंडे लगे तख्तियों के साथ आए थे और जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के अंदर इस बात की जानकारी दी कि उनके साथ संख्या बल है, अगर वो चाहते तो वो भी कोई घटना कर सकते थे, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर ये एक योजना थी और योजना के तहत ही कल ये स्थिति निर्मित की गई जिससे कि सांसद आमने सामने आए और राहुल गांधी को किसी न किसी तरह फंसाया जा सके। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।